गुड। किसने सिखा रखा है इनको? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 6 अगस्त सन 1996। 6 अगस्त में क्या हुआ था? देश के संदर्भ में कोई घटना घटी थी? सर पिछले देश की कंट्री के संदर्भ में अगस्त महीने का महत्व क्या है? सर 5 अगस्त को धारा 370 समाप्त की गई थी कश्मीर से। और 15 अगस्त को? सर 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। आपका 10th में 92%, 12th में 88% और आप मैकेनिकल इंजीनियर हो। जी सर। आपने 18 में कर लिया, उसका नौकरी नहीं की, जॉब वॉब नहीं किया? सर मेरा रुझान थोड़ा सिविल सर्विसेज की तरफ था, तो सर मैंने ग्रेजुएशन के बाद से ही। कब पैदा हुआ रुझान? सर जब मेरा ग्रेजुएशन हो रहा था उस दौरान। उसी दौरान अचानक सपना आया, विचार आया या किसी ने कहा? नहीं सर, मेरी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी, जैसे सर मेरे डेफ में भी मेंशन है तूरीनाथ, जो मैं आयोजन समिति का सदस्य था सर, उस दौरान मुझे थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली सर, उस तरीके के मैंने आयोजन करवाए। और सर जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ से लगा कि होना चाहिए। जी सर। फिर तो ये भी आ सकता था मन में कि मैं एमए करके इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल बनूं, साइंस को भी योगदान दूं और एडमिनिस्ट्रेशन का भी मजा लूं। जी सर बिल्कुल, परंतु सर मेरा बैकग्राउंड जो है थोड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, और सर जो जिस तरीके का मेरा बैकग्राउंड है, तो सर सिविल सेवा की ओर मेरा रुझान इसलिए भी ज़्यादा है कि सर ग्रामीण क्षेत्र में अगर काम करके मेरे द्वारा यदि कोई सुधार लाया जा सके लोगों के जीवन में। आपने अभिरुचि लिखी है कृषि कार्य में परिवार की सहायता करना। जी सर। ये तो आपका धर्म है, ये अभिरुचि थोड़ी है जब टाइम मिला कर दिया, जब टाइम मिला नहीं किया। ये आपके नैतिक कर्तव्य नहीं है कि घर वालों की कृषि में रुचि हेल्प करना? सर ये मेरा नैतिक कर्तव्य है, साथ ही साथ सर ये काम करना मुझे अच्छा कहते हैं अभिरुचि। अभिरुचि की परिभाषा क्या है? सर अभिरुचि जो खाली समय में किया जाए जिससे आपको आनंद की अनुभूति हो। जी सर। उसे अभिरुचि कहते हैं। तो ये तो अभिरुचि कैसी? ये तो आपका ड्यूटी है कि जब गांव जाओ, पिताजी काम कर रहे हैं उनके साथ मदद करो। जी सर, मुझे ये करने में आनंद भी आता है, और सर ये मैं अपनी चॉइस से करता हूँ। ये केवल मेरा धर्म होने के नाते नहीं, सर मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं अपने पिताजी की मदद करूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मदर ब्रांच क्यों कहा गया? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मदर ब्रांच है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। क्यों इनको मदर ब्रांच कहते हैं? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट। मैकेनिकल से एक नया एरिया इंजीनियरिंग का इमर्ज हुआ है, वो क्या है? सर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन। पहले कैंडिडेट जिसने जवाब दिया, मैं 3 दिन से पूछ रहा सवाल, मैकेनिकल वालों से किसी ने दिया। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में क्या अंतर है? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो सारे डिसिप्लिन आते हैं जिसमें किसी भी प्रोडक्ट की या मशीन की डिज़ाइन होती है, उसके बारे में R&D होती है। प्रोडक्शन में? जी सर, डिज़ाइन होती है, उसके बारे में R&D होती है, उसके आगे प्रोडक्शन भी होता है। परंतु सर जो प्रोडक्शन इंजीनियर वो डेडिकेटेडली सिर्फ प्रोडक्शन। आप एक कंपनी में बहुत बड़े इंजीनियर हैं। जी सर। एक नई मशीन बनानी है, नई मशीन बनाने से पहला काम सबसे क्या करोगे? सर सबसे पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में एनालिसिस किया जाएगा कि मशीन की रिक्वायरमेंट किस लिए है, किस काम के लिए, उसके बारे में रिक्वायरमेंट उन्होंने बता दी। जी सर। फिर उसका आपको अपने मैकेनिक को, लेथमैन को देनी है मशीन बनाना, उससे पहले क्या करोगे? सर उससे पहले उसके बारे में R&D टीम को रिसर्च करेगी, उसके बारे में उसका कैड मॉडल बनेगा, उसके बाद में मॉडल का सिमुलेशन किया जाएगा, उसके बाद में सर वो ड्राइंग बनाओ। सर मॉडल आजकल ड्राइंग सर वो कैड मॉडल होगा। ठीक है, ये जो ड्राइंग और मॉडल बनाते हो आप, जी सर, इसमें आपकी कौन सी इंटेलिजेंस यूज होती है? सोशल इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस? सॉरी सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इंटेलिजेंस 3 प्रकार की बताई गई, सोशल, कंक्रीट। आइडिया है इसके बारे में? हाँ या ना? नहीं तो आगे बढ़ेंगे। सॉरी सर मुझे आपने कहा मैं इंजीनियर बन के कलेक्ट्रेट में आके अपने गांव में सुधार करना चाहता हूँ। जी सर। क्या सुधार करना चाहते हैं? सर जैसे कि मेरी अभिरुचि भी कृषि क्षेत्र में है, तो सर मैंने एक इनोवेटिव स्कीम सोची है कृषि क्षेत्र के लिए। सर जैसे कि मध्य प्रदेश जो थोड़ा कृषि क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा राज्य है, तो यहाँ पे सर अभी कृषि विकासशील अवस्था में है और तेजी से विकास कर रही है। तो सर शार्क टैंक देखते हैं? जी सर। इसमें एक लड़का आया था सर जुगाड़ू याद आ रहा है? जी सर। उसने कृषि क्षेत्र में एक इनोवेशन किया था और वो जुगाड़ू आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। जी सर। आपके दिमाग में कोई ऐसा इनोवेशन है जिससे आपकी राज्य आगे बढ़ सके?
सर मेरी अभिरुचि कुछ जुगाड़ू स्कीम बताओ। सर मैं स्कीम के बारे में बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के किसानों में सर मुझे लगता है कि अभी खेती के बारे में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो थोड़ा कम है सर। तो मेरा ये विचार है कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक में एक ऐसा ट्रेंड प्रोफेशनल रखना चाहिए जो लगभग 15 दिनों में या 7 दिनों में हो सके तो एक ग्राम पंचायत में जाए और वहाँ पे उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र के हिसाब से जो मिट्टी है, वहाँ की जो जलवायु है, उस क्षेत्र में जो फसल सबसे अच्छी होती है वो किसानों को मेंटरशिप दे। तो उससे सर ये हो सकता है, जैसे अभी डीडी किसान चैनल भी है, परंतु सर वो पूरे देशव्यापी रूप से वो डेडिकेटेड एक क्षेत्र के हिसाब से ट्रेनिंग दे पाता है। सर मध्य प्रदेश सरकार ये कर सकती है। शिक्षा जी, आपकी जो जन्म की तारीख है जी सर, उसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। जी सर, सर 6 अगस्त सन 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा बम गिराया गया, परमाणु बम गिराया गया उन बम का क्या नाम था और उनसे कितना नुकसान हुआ था? सर बम का नाम तो लिटिल बॉय था और नुकसान की सर एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं। ध्यान नहीं है। बीपी मंडल का नाम सुना है? जी सर। कौन है ये? सर ये पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग निर्मित किया गया था उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने कौन से क्राइटेरिया बताए थे कि किसी जाति को अगर हम मानो ओबीसी कहें तो उसके लिए क्या निर्धारण बताया था इन्होंने? सर जहाँ तक मेरी जानकारी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है और सर 1931 की जनगणना के आधार पर किया गया था। बहुत लंबा चौड़ा बहुत सारे क्राइटेरिया बताए थे। सॉरी सर, अभी मुझे इसके बारे में उतनी स्पष्ट जीएस पढ़ रहे थे? जी सर। तो पहली बार आपने ह्यूमैनिटीज से पहला पढ़ा होगा? जी सर। क्योंकि आप तो इंजीनियर हैं। जी सर। कौन सा सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज में ज़्यादा अच्छा लगता था? सर इससे पहले 10वीं क्लास तक के भी पढ़ा है मैंने ह्यूमैनिटीज़। सर मुझे थोड़ा सब्जेक्ट वैसे तो सारे अच्छे लगते थे, परंतु सर थोड़ा ज्योग्राफी थोड़ा फैसिनेटिंग लगता था। थोड़ा उसका अप्रोच साइंटिफिक है जी सर। तो ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा? नहीं सर, मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े, परंतु थोड़ा मेरा रुझान उस डायरेक्शन में। जब ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो 2 टॉपिक आए होंगे कि हमारे यहाँ है ना भाषा के समूह हैं, प्रजातियों के समूह हैं। जी सर। तो भारत में कितने प्रजातीय समूह पाए जाते हैं? सर मैं गेस कर सकता हूँ एग्जैक्टली। सर एक तो मंगोलाइड है और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। सर अभी इतने रिकॉर्ड द्रविडियन। सॉरी सर। अच्छा। और ज्योग्राफी के अलावा और क्या पढ़ा और दूसरे सब्जेक्ट? सर सभी विषयों को मैंने पढ़ा है मतलब। अच्छा। रजिया सुल्तान के बारे में कुछ बातें बताओ। सर रजिया सुल्तान सल्तनत काल की महिला शासिका थी। वो सन 1236 से लेकर 1240 तक उन्होंने शासन किया है और सर पहली महिला शासिका होने का उनको गौरव प्राप्त है। और उनके समय में जब उनका शासन था तब उन्होंने जो दिल्ली सल्तनत का आसपास के होने वाले विद्रोहों का दमन करके कुछ वर्षों तक के अपने शासन को चलाया रखा। लेकिन शासन करने में उनकी सबसे बड़ी बाधा क्या थी? सर जो उनके प्रशासन में जो तुर्की अमीर थे उनके द्वारा उनका महिला होना स्वीकार नहीं किया जा सक रहा था कि एक महिला शासिका बन सके। बेटा जुन्नार देव जी सर। देखना है मुझे, कहाँ पर है जुन्नार देव? सर जुन्नार देव छिंदवाड़ा जिले के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तर पश्चिम में आएगा। जुन्नार देव से मुझे पचमढ़ी जाना है, कैसे जाऊँ मैं? सर जुन्नार देव से पचमढ़ी जाने के लिए पिपरिया से होते हुए जाएंगे सर। लंबा जाऊँ? अगर मैं शॉर्टकट जाना चाहूँ तो सीधे चढ़ना चाहता हूँ। सॉरी सर, मुझे उसके बारे में एग्जैक्ट उधर जंगलों के रास्तों की जानकारी नहीं है। अच्छा, जुन्नार देव से मुझे दमुआ आना है। दमुआ में क्या है? सॉरी सर, दमुआ नहीं देखा आपने? सर उधर उस एरिया में नहीं जा पाया मैं सर। जो नागपुर बॉर्डर के पास में। अगर मैं आपसे कहूँ कान्हन घाटी और पेंच घाटी, ये दोनों क्यों प्रसिद्ध हैं? सर ये कोयले के उत्पादन के लिए। कोयला उत्पादन क्षेत्र है। तो कानन घाटी की कोई 3 महत्वपूर्ण कोल माइंस के बारे में पता है आपको? सर पाथरखेड़ा है। अच्छा, और पेंच घाटी में
कान्हन नदी के बारे में सुना आपने? सर सुना है, मैं अभी सर थोड़ा कान्हन नदी कौन सी मुख्य नदी की सहायक नदी है? सर वर्धा नदी, वर्धा नदी की। और वर्धा? सर वर्धा और वेनगंगा मिलकर प्राणहिता, सर सॉरी मैं माफी चाहूँगा, कानन नदी वेनगंगा में मिलती है। हाँ। और वो नदी वर्धा से मिलकर प्राणहिता बनाती है, जो गोदावरी में आके मिलती है। अच्छा, ये बताएं कि पातालकोट, पातालकोट का अर्थ क्या है? सर पातालकोट का अर्थ है कि पाताल का द्वार। पाताल का द्वार है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पौराणिक कथाओं में एक कथा है, हमारे यहाँ रामायण में भी एक कथा है कि जो राम भगवान हैं और जो लक्ष्मण जी हैं इनका हरण किया गया था और पातालकोट का जो रूट है उसको अपनाया गया था। ये क्या, कौन सी कहानी है ये, किसके बारे में कहा गया ये? सॉरी सर मुझे इसके पातालकोट से पाताल जाने का रास्ता है ना ये, तो पाताल में किसका शासन रहा करता था रामायण काल में? सॉरी सर नहीं पता आपको? सर, रावण के अलावा? कह सकता हूँ। हाँ बोलिए। अहिरावण। अहिरावण का था, है ना? तो यहाँ कोई युद्ध हुआ था एक छोटा सा, जो पातालकोट में एक बड़ी गुफा है ना, उसके एंट्रेंस में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, माने मल्ल युद्ध समान, कोई दो महान योद्धाओं के बीच में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? सर मुझे जहाँ तक याद है हनुमान जी का हाँ हाँ, किसी के साथ में होता सर, वो मुझे याद है। कौन था वो हनुमान जी का? हनुमान जी के पुत्र थे हनुमान जी वो तो ब्रह्मचारी हैं। सर। उनके जब वो लंका जा रहे थे तब उनके पसीने से किसी मगरमच्छ ने गर्भवती हुई थी, उनकी संतान। अच्छा अच्छा, चलिए। क्या नाम था उस संतान का? सॉरी सर मुझे पता नहीं। आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि जब वो जा रहे थे, लंका जा रहे थे जी जब, सर। ये लंका है कहाँ पर? सर श्रीलंका। जिसे श्रीलंका कहते हैं, रामायण में जिसका उल्लेख हुआ है वही लंका है? देश जो है, जो देश है ना श्रीलंका, जी सर। जो अपने रामायण में जिस लंका का उल्लेख हुआ है वो देश वाली श्रीलंका है, कोई और लंका थी? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी तो कैंडिडेट ने कहा अमरकंटक है। सर जैसे कि राम सेतु के बारे में भी वर्णन मिलता है, और जितनी मेरी सीमित मैंने अध्ययन किया है और या जितना भी देखा है उस हिसाब से सर मुझे जानकारी है कि वो श्रीलंका ही है। ये तो बताओ। ये मंदोदरी मंदसौर की थी, जी सर। तो इसका मतलब मंदोदरी जी की शादी दूसरे देश में हुई। उस जमाने में भी दूसरे देशों में शादियां होती थी, वो श्रीलंका और ये मध्य प्रदेश। और एक आपकी मंदोर वहाँ भी तो बेटे पातालकोट जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? सर मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ कोई एक जनजाति निवास करती है, सर भारिया जनजाति। भारिया। पातालकोट के भारिया मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश में इनकी एक पहचान है। किस रूप में पहचान है? सर ये विशेष पिछड़ी जनजाति है। विशेष पिछड़ी जनजाति। विशेष पिछड़ी बोल रहे हैं आप? जी सर। विशेष पिछड़ी जनजाति। ये विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा कौन देता है? सर केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की तरफ से कौन देता है ये? सॉरी सर एग्जैक्ट नहीं है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कहीं, है ना? संविधान में भी नहीं उल्लेख मिलता। सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है आपको जानकारी। तो ये मैंने देखा भारिया शब्द जब आता है तो उसके साथ एक ढाना ढाना शब्द लिखा मिलता है। ये ढाना क्या है? सर भारिया जनजाति के गांवों को ढाना कहते हैं। कितने, एक ढाने में कितने गांव हो सकते हैं? एक ढाने में कितने घर हो सकते हैं? सर इसका एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं है, परंतु ये जो गांव होता है उसको कहीं तो मिलता है कि 20 से 25 तक घर होते हैं। इनकी क्या विशेषता है? घर कैसे होते हैं? लंबे लंबे होते हैं या बिखरे हुए होते हैं? सर मुझे जानने का अभी तक सौभाग्य। भाई आमने सामने की पंक्तियों में होते हैं ये घर। जी सर। कितना, पातालकोट में कितने गांव हैं? सॉरी सर। गांव का नहीं पता आपको? पातालकोट के भारिया के अलावा भारिया और कहां कहां निवास करते हैं मध्य प्रदेश में? सर केवल पातालकोट में ही निवास करते हैं सर भारिया। अच्छा अच्छा, चलिए ये बताएं, पांढुरना जी सर। और बोरगांव, ठीक है, दोनों में कौन कौन से उद्योग देखने को मिलेंगे? सर बोरगांव में तो रेमंड फैक्ट्री है, यहाँ पे कपड़ा बनता है। और यहाँ कोई एक निर्यात पार्क स्थापित किया गया है। सर मसाला पार्क। मसाला है ना, सबसे पहला पहचान तो वही है इसकी, जी सर। बोरगांव की। और पांडुरना? सर पांडुरना से संतरों का एक्सपोर्ट होता है सर। संतरे तो हो गए, अपने फ्रूट्स में आ जी गए। सर। उद्योग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कुछ यूनिट्स हैं?
सॉरी सर, पांडुरना में तो नहीं है सर, वो चौरई में है हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर छिंदवाड़ा से जुड़ा और है। मतलब पांडुरना का भी तो नाम आएगा, नहीं आएगा? सर वो पांडुरना चलिए में- छिंदवाड़ा के 3 महत्वपूर्ण खनिजों के नाम बताएं। सर कोयला सबसे महत्वपूर्ण है, उसके अलावा मैंगनीज है, और मैग्नीज कहाँ मिलता है? मैंगनीज सौसर श्रेणी में मिलता है सर। सौसर श्रेणी में। तो चिल्पी श्रेणी में क्या मिलेगा? सर गैस कर सकता हूँ, तांबा। तांबा चिल्पी में मिलेगा। सॉरी सर, अभी मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। तांबा कहाँ मिलता है? छिंदवाड़ा में कहाँ मिलता है तांबा? सॉरी सर। चलिए ठीक है सर। ओके, अक्षय। जी सर। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो। क्षय न हो। अक्षय किसका पर्यायवाची है किसी का? सर अक्षय का पर्यायवाची अजर, अमर। अच्छा, आपने उत्सव तूरीनाथ, जी सर। ये तूरीनाथ का क्या मतलब है? सर तूरीनाथ का शाब्दिक अर्थ होता है शंखनाद। हाँ, इसके द्वारा सर हम लोग जो कॉलेज का एक क्लब है, जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति के साथ में मिलकर अखिल भारतीय स्तर पर कॉलेज में होने वाला हिंदी का और हिंदी संस्कृति से आपका जुड़ा- क्या रोल था इसमें? सर मैं इसमें प्रबंध सचिव के पद पर हूँ। किस पर? प्रबंध सचिव। उसका क्या काम था? सर जो भी इवेंट्स होते थे, हाँ। सर इसमें सेकेंड ईयर से हम लोग रिक्रूट होते थे। हाँ। सेकेंड ईयर में एज अ वॉलंटियर काम करते थे। थर्ड ईयर में हमको किसी इवेंट के बारे में दिया जाता था कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाना है। Okay. सर मैंने तब नुक्कड़ नाटक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, और उसके बाद में सर मैं प्रबंध सचिव था, जिसके अंतर्गत सर मैंने मीडिया मैनेजमेंट और स्पॉन्सरशिप का सर थोड़ा काम देखा। ये एबेकस क्या होता है? सर एबेकस शुरुआती जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर था उसको गणना यंत्र। ये गणित की कुछ टेक्निक सिखाई जाती है, वो एबेकस कुछ चला है खूब सारा, जी वो सर, क्या जी। चीज़ है? सर तो इसके बारे में पद्धति मुझे है? जानना है। नहीं जानते हैं। ये वेबरी मैप क्या है? सॉरी सर। क्योंकि अब गणित से आपने बहुत अच्छे मार्क्स से किए, तो मुझे लगा कि आपने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा। चलो कोई बात नहीं। एक बात बताइए मुझे, आपने लिखा कृषि कार्य में अभिरुचि। जी सर। कृषि कार्य तो बहुत सारा होता है, राइट फ्रॉम जमीन को करने से बनाने से लेकर के लास्ट उसके तक। आपकी कौन सी क्षेत्र विशेष के अंदर रुचि है? सर मेरी इसमें रुचि 2 कामों में है सर। सबसे पहले फसल बोने से पूर्व जो जमीन निर्माण होता है, हाँ। सर उसमें जब भी जैसे ट्रैक्टर से जो काम हो सकता है, हाँ। जमीन को कितने अच्छी तरीके से बनाया जा सके। और सर अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी तक के सर सॉइल टेस्टिंग नहीं कर पाए हैं। हाँ। सर सॉइल टेस्टिंग के द्वारा जो उसमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट होगा, हाँ। सर वो करना चाहते हैं पहला। और दूसरा सर फसल बोने से लेके जब तक उसकी देखभाल करनी रहती है, तो सर एक तो फसल में कैसे सबसे ज़्यादा अंकुरण हो, दूसरा सर उसकी जो सिंचाई है, सिंचाई कितनी ज़्यादा इफिशिएंट होगी, कम से कम पानी में ज़्यादा फसल का उत्पादन हो सके। और सर मिनिमम इसका मतलब ये हुआ आप बीज बोने से लेकर पौधे के उगने तक का काम में इंटरेस्टेड है, ये कहना चाह रहे हैं? सर उसकी देखभाल एक करने बार हाँ बड़ा फसल बढ़ने लगी तो फिर अपन को ध्यान नहीं। सर मुझे लगता है उसके बाद में यदि मेरा परिवार चाहे या फिर कोई व्यक्ति, इसका अर्थ ये हुआ कि जब आपकी शादी हो जाएगी तो बच्चों को जन्म से लेकर जब तक पैदा होता है तब तक आपका एटीट्यूड जो शो कर रहा है, तब तक तो बच्चे का ध्यान रखोगे। जैसे बच्चा बड़ा होने लगा तो घर वाले संभाले, मेरा क्या काम। सॉरी ये आपकी लाइफ फिलॉसफी है क्या? सॉरी सर, मैं इसमें थोड़ा डिफर करना चाहूँगा। सर मेरा मानना है, जैसे बच्चों का भी आपने उदाहरण लिया, तो बच्चे का जब तक हमें उसकी पैम्परिंग करनी चाहिए जब तक वो अपने आधार पे सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाए। जैसे यदि वह स्कूल में अगर जाने लगता है या उसके आधार पे भी अगर वो अपना कुछ कर सकता है। क्या तीसरी चौथी पांचवी में बच्चा स्कूल जाने लगता है वो सक्षम है नहीं सर, निर्णय लेने के लिए? नहीं सर, कम से कम 10th तक के सर उसका थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, मतलब उसके बारे में सर उसका व्यक्तित्व विकास होने एक चाहिए। सवाल जरूर बोलिए। आपने बोला ना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, रिकॉल करने का मतलब होता है कहीं कहीं याद किया है। जी सर। ईमानदार रहिएगा मेरे इस सवाल को। जी सर। बोर्ड समझता है अच्छे से, जी सर। बहुत ऑनेस्टली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आपसे अक्षय। आप सर ने आपसे सवाल किया कि पातालकोट की जो ऊंचाई है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, तो आपने बोला मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपने अभी तक आज तक पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है कि पातालकोट से इसकी ऊंचाई कितनी है? बी ऑनेस्ट। सर मुझे धुंधला सा याद था कि वो समुद्र स्थल से गहराई में है,
परंतु सर मैं एग्जैक्टली बता नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने तो ऊंचाई पूछिए आपने, हाँ, सवाल ऊंचाई किया था, पूछा था। ऊंचाई। तो आपने बोला मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब आपने जबकि समुद्र तल से सर, नीचे है। मैंने इसके बारे में पढ़ा था, समुद्र तल से थोड़ा नीचे है सर, परंतु एग्जैक्टली डेटा नहीं बता पा रहा था सर, इसलिए तो मैंने आपको पढ़ा था? जी सर। चलिए ठीक। ऊंचाई आपको बोलना चाहिए ना कि ऊंचाई है। ओके जी, अभी बुलाते हैं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कैसे हो? सर अच्छा बढ़िया। जी सर। क्या आपको किसी ने कहा था बाहर कि चेहरा अंदर करके मैं कमिंग सर कहना, पहले बार कैंडिडेट ने कुछ कहा था? नहीं सर। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। लोग क्या दरवाजा बंद होता चेहरा दिखता नहीं, मैं आप कम से कम अंदर चेहरा दिखा के कह रहे हो मैं कमिंग जी सर। सर, थैंक यू। मुझे आपको बुलाना हो तो बुलाऊंगा, नहीं तो नहीं मना कर दूंगा। वेरी गुड। थैंक यू। ये किसने कहा कि जब आओ एक कोट का बटन बंद रखो, बैठो तो कुर्सी चेयर के सामने, चेयर बोर्ड के सामने खोल दो, ये किसने सिखाया? सर ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई। वो मुझे जो ट्रेनिंग दी गई थी कि एक हाथ से बटन खोलना, एक हाथ में, मेरे हाथ में सर पोर्टफोलियो रहता था। अभी भी आपने वही किया, बंद था आगे यहाँ खोला। सर जो जहाँ से मैंने ट्रेनिंग की है सर, उनने थोड़ा बताया था कि एक बटन बंद रखना। मुझे एक प्रोटोकॉल बताओ, क्या बड़ों के सामने किसी सीनियर से जाते हो तो वहाँ उनके सामने बटन बंद खोलना अच्छा लगता है क्या? आप लड़की देखने जा रहे हो, मारो गोली सीनियर्स को, लड़की देखने जा रहे हो तो वहाँ जब लड़की सामने आएगी तो उसके सामने बटन बंद करोगे या पहले से सेट करके जाओगे ईमानदारी से? फिर आपने जो कार्ड लगाया हुआ है, जैसे बटन बंद किया तो दिखेगा कि छुप जाएगा। कभी नहीं ऐसा करना, जिसने सिखाया बेटा मत सीखना। जी सर। अब बटन खुले हैं तो खुले में आओ, बंद है तो बंद रहने दो, बोर्ड के सामने आके मत करो, ये शिष्टाचार नहीं है। जी सर वो थोड़ा हमने इंटरनेट पे भी देखा था, जो दूसरे कोचिंग के स्कूल में मास्टर साहब बोलते ना बेटा बटन लगा ले, ये क्या है, हीरोगिरी कर रहा जी है, सर। ऐसा बोलते हैं ना। उनके सामने थोड़ी अपन करते हैं। जी सर, जी सर। दिक्कत क्या, कोचिंग वाले में इंटरनेट देख के आपको बता दिए, आप खुद सोचो। मैंने भी कैंडिडेट से कहा बंद करेगा, कोट पहन के जाते हैं बड़े गवर्नर साहब के सामने, वहां पे अपन बंद खोलने बंद करने लगते हैं क्या? ना, ये नहीं होना चाहिए। सर क्या आपका पहले से- पर्सनैलिटी बहुत अच्छी जी, है, थैंक यू। आप कंपोज्ड हैं, जवाब बहुत अच्छे दिए आपने। इंजीनियरिंग के पहला कैंडिडेट ने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का नाम लिया, और आई कांटेक्ट भी अच्छा था, नहीं आता उसको भी स्माइल के साथ स्वीकार करते हो कि नहीं आता। मतलब अपनी कमजोरी को भी स्माइल के साथ लेना बहुत बड़ी बात है, आप उस पर डिप्रेस डिमोरलाइज नहीं हो रहे हो, वेरी गुड। थोड़ा सा आपके एरिया का नॉलेज आप बढ़ाओ, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है छिंदवाड़ा जो है उसकी थोड़ी सी ज्ञान। सर एक्चुअली छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है कि उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आ देखो जाएंगे। ज्ञान तो बेटा व्यापक है, समुद्र है, जितना बढ़ाओ अगर उसमें से पूछे वेरी गुड। हाँ, कितना क्षेत्रफल है छिंदवाड़ा पे? 11,000 815 815 है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। सर ये जो बस्तर कितना था? बस्तर 39,063 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। जी सर, इसके बारे में और अब जाके टूटा है। जितना ज्ञान बढ़ सके अच्छी बात जी है। सर, जी सर, और क्वेश्चन क्या पूछे, कोई बड़ी रोज, और सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब भी अपन नहीं दे पाते हैं, इसलिए आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। इसको मेंटेन रखो, कॉन्फिडेंस, और अखबार पढ़ते रखो। ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू सर।